बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 दिसंबर और दिन है मंगल का। 4-5 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। फहरिस्तें शेयर हो चुकी थी कि इमरान खान साहब से कौन मुलाकात करेगा। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह ऐलान किया गया है जी कि हम मुलाकात नहीं होने देंगे। अडयाला जेल में आज जो पिम्स की मेडिकल टीम है वो भी पहुंची है। मेडिकल जो एक चेकअप है इमरान खान साहब का वो भी किया गया है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के लिए इस वक्त जो है वो क्या कोशिशें हो रही हैं। और यहाँ तक भी जो चीज़ें हैं वो कही जा रही हैं कि अगर बुशरा बीबी साहिबा जो हैं अगर रिहाई के बाद वो दोबारा से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होती, जिस तरह से उन्होंने पहले एक एहतजाज किया था वो जो 26 नवंबर को डी चौक आई थी, अगर वो दोबारा से इस हवाले से एक्टिव नहीं होती तो उनकी जो रिहाई है वो हो सकती है। तो इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अब पार्लियामेंट के जरिए माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट के जरिए भी एक कमेटी बनाई जा रही है जी, ताकि पार्लियामेंट की कमेटी ये इंश्योर करे कि इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। इसके अलावा मोहसिन नकवी जो हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं जी कि कुछ लोगों को उन्होंने इंग्लैंड से पाकिस्तान लेकर आना है। ये जो काविश है उनकी इस काविश को जो है वो कामयाबी की नज़र से नहीं देखा जा रहा। क्यों, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ ही एक डर का जो माहौल है वो भी इस वक्त पैदा किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि ये माइंड गेम है और माइंड गेम का मैं मास्टर हूं। तो अब दूसरी तरफ से ताकतवर हलकों की जानिब से ये चीजें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को लेकर एक डर का जो माहौल है वो पैदा किया जाए। और डर का माहौल इसीलिए पैदा किया जाए ताकि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जा सके। ये क्या किया जा रहा है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि हुकूमत ने DGA-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इससे लाताल्लुकी का इजहार कैसे किया है। और खुरम ज़ीशान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर हैं, रात गए इनके घर के ऊपर कुछ हमला हुआ है, ये क्या इतलात है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। एक तो अडयाला जेल अब से कुछ देर पहले ही पहुंची है पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम, जो इमरान खान साहब को जो चेकअप है वो कर रही है, जो तिब्बी मुआयना है वो इमरान खान साहब का किया जा रहा है। और उसके बाद शाम तक या रात तक या कल सुबह तक अपनी जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो पिम्स अस्पताल की जानिब से दी जाएगी इमरान खान साहब के चेकअप के हवाले से। तो चलें, ये एक पॉजिटिव एक न्यूज़ कह सकते हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि टीम वहाँ पर गई है डॉक्टर्स की और वो चेकअप कर रही है और फिर उसके बाद वो अपनी जो रिपोर्ट है वो दे देगी, जिससे हमें इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से आगाही हो जाएगी कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। फिर जी आज चूंकि मुलाकात का दिन भी है इमरान खान साहब से, और अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अडयाला जेल के बाहर PTI के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हो सकता है 1-2 घंटे के बाद वो वहां पर पहुंच जाएं। मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, ये हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान किया है। और अच्छी खासी नफरी जो है वो भी तैनात की हुई है अडयाला जेल के बाहर ही भी, और दूर दूर नाकों तक वहाँ पर करीबी जो मार्केट्स वगैरह हैं, पंप्स वगैरह हैं, वो भी बंद करवा दिए गए हैं। जो कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से आज के दिन वो ये है कि तमाम जो उनके टिकट होल्डर्स हैं, MNAs, MPs, सेनेटर्स वगैरह, उन्होंने पहुंचना है अडयाला जेल के बाहर, क्योंकि इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है। बहरहाल जी एक काविश ये भी की जा रही है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कि एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनाई जाए, और इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है, जिसमें बैरिस्टर गोहर वगैरह जो हैं, जो मफाहमती ग्रुप है जी, वो ये कह रहे हैं जी कि पार्लियामेंट जो है वो राना सनाउल्लाह की सरबराही में ही एक जो कमेटी है वो बना दे। और ये कोशिश हो रही है स्पीकर कौमी असम्बली जो है अयाज सादिक, उनके जरिए से कि राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बना दी जाए और फिर लिस्ट यहाँ से दी जाए कि ये लोग होंगे जो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, इनकी मुलाकात करवाई जाए, हम इसको मेक श्योर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से बैरिस्टर गोहर की भी ये स्टेटमेंट सामने आ रही है, ये श्योरिटी दी जा रही है कि इमरान खान साहब का जो पैगाम होगा वो सेंसर करके चलाया जाएगा। इमरान खान साहब के पैगाम में जो सख्त बातें होंगी ना वो निकाल दी जाएंगी। और PTI मुफाहमती ग्रुप का ये मानना है जी कि इस तरह से एटलीस्ट इस हद तक चीज़ें हो जाएंगी कि हमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और पार्टी के हवाले से उनकी क्या हिदायत हैं जी वो पता चल जाएंगी। क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो ये वाज़ेह ऐलान कर दिया गया कि हम मुलाकात ही नहीं करवाएंगे। तो इसलिए जो सख्त बातें हैं, ट्वीट्स थी, वो तो आनी ही नहीं है बाहर अब। तो कम से कम हमें इतनी वो हो जाए कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात करके उनकी जो सेहत है
उस हवाले से हमें अपडेट जो है वो हो जाए। तो ये एक जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के मफामती ग्रुप की तरफ से है। जो इमरान खान साहब की फैमिली है उन्होंने ये वाज़ेह ऐलान किया हुआ है। इमरान खान साहब की बहनों ने, उज़मा खान साहबा का ये ऐलान सामने आया था अडयाला जेल के बाहर ही। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था जी लास्ट मुलाकात से भी पहले कि हम किसी भी शर्त के ऊपर एग्री नहीं हुए हैं। जो इमरान खान, हम इमरान खान साहब से हमने मुलाकात करनी है और जो इमरान खान साहब कहेंगे उनका जो मैसेज है वो बाहर आकर हम पहुंचाएंगे। हालांकि जो लास्ट मैसेज था उसको बहुत सेंसर किया गया, इमरान खान साहब की बहनों ने खुद ही एतराफ़ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा सेंसर नहीं किया गया कि बिल्कुल ही उसका जो सख्त बातें हैं वो निकाल दी जाएं। तो चले इस हद तक इसको पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि चलें अगर पीटीआई की लीडरशिप मिलती है इमरान खान साहब से, लेकिन इसमें यह है कि इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इमरान खान साहब इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी फिर अडयाला जेल से बाहर आई इमरान खान साहब के पैगाम के तौर पर कि उसको जाहिर सी बात है जब आप आधा सच बताते हैं ना तो फिर जो मुकम्मल बात है वही तब्दील हो जाती है। तो इससे एक डैमेज भी हो सकता है इमरान खान साहब के बयानिए को कि अगर ये लीडरशिप बाहर आकर आधा सच बताती है तो उसको वो चूंकि मुकम्मल नहीं होगा तो बात मुकम्मल ना हो तो आधी बात जो है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये एक चीज को फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा पीटीआई को। लेकिन खैर बहनें जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो इसी तरह से कहती हैं कि हम आएंगे अडयाला जेल के बाहर और कोई शर्त हम आपकी नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात आईनी कानूनी हक है और फिर एक तरफ से जो प्रेशर है वो भी डाला जाएगा। मीडिया के जरिए भी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनकी जानिब से भी। तो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भरपूर जो कोशिशें हैं वो होंगी। तो बहरहाल ये अभी तक की अपडेट है अडयाला जेल के बाहर से। बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के लिए भी कोशिशें हो रही हैं और इन कोशिशों में जी अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि शर्त ये रखी जा रही है कि बुशरा बीबी साहिबा अगर बाहर आती हैं तो ये मेक श्योर किया जाएगा कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो एक्टिव नहीं होंगी, यानी कि पॉलिटिकली एक्टिव वो नहीं होंगी। जिस तरह से पहले एक मरतबा उनको रिहाई मिली थी तो उन्होंने इमरान खान साहब का जो नज़रिया था, जो बयानिया था, उस हवाले से वो एक्टिव थी। मीटिंग्स में भी वो शिरकत करती थी। जो डी चौक एहतजाज या जो धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई थी उसको भी वो लीड कर रही थी। फिर 26 नवंबर वाला जो मामला हुआ तो बुशरा बीबी साहिबा इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होंगी तो इस शर्त के ऊपर उनको जो रिहा है वो किया जा सकता है। तो अब इस हवाले से जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं और इस हवाले से जो बातें हैं जी वो भी की जा रही हैं। तो बहरहाल देखें अब इसमें क्या मजीद जो डेवलपमेंट है वो आती है। आज रात को इंशाल्लाह मजीद इस हवाले से डिटेल्स आएंगी जी कि मुलाकात का क्या किया गया, करवाई गई नहीं करवाई गई, पार्लिमानी कमेटी और दीगर चीज़ों के हवाले से वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट मजीद जो होगी वो शेयर करेंगे। फिर जी दूसरी खबर आपसे जो शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये माइंड गेम है और मैं इस गेम का मास्टर हूँ। अब ये किया जा रहा है कि एक खौफ की जो फिजा है वो पैदा की जा रही है और इस वजह से पैदा की जा रही है कि इमरान खान साहब को मेंटली जो है उनके ऊपर दबाव डाला जाए, मेंटली उनको इस तरह से तोड़ा जाए कि वो हमारी बात मान लें। क्या खौफ की फिजा पैदा की जा रही है। एक और बाहर भी ये फिजा जो है वो पैदा की जा रही है क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली उनके साथ बिल्कुल डटकर खड़ी हुई है। एक तो ये किया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब को हम अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर देंगे। अब जाहिर सी बात है खान साहब को अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा तो मुश्किल होगा किसी और जेल में जाना, और इस तरह का जो अडयाला जेल तो जाहिर सी बात है रावलपिंडी में आना जाना भी ज़रा आसान हो जाता है। इसमें आपके साथ बल्कि जो स्टेटमेंट है वो भी मैं शेयर कर दूँ। ये जावेद चौधरी हैं जी, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब की सज़ा में मजीद शिद्दत लाने के लिए इन्हें 3 जेलों में मुंतकिल किया जा सकता है। साहिवाल जेल जो इंतहाई ख़तरनाक जेल है जिसमें फैज़ अहमद फैज़ को भी रखा गया, या फिर सखर और बदनामे ज़माना मच जेल में भी मुंतकिल किया जा सकता है। अब कैसे एक खौफ की फिजा या माइंड से खेलने की कोशिश की जा रही है जी कि आपको हम अगर मच जेल शिफ्ट कर देते हैं तो वहाँ पर तो आपको आना जाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर उधर हम, बेहतर यही है कि आप जो है वो हमारी बातें मान लें और हमारा जो दबाव है वो कबूल कर ले। तो एक ये जो है वो मुझे लगता है। फिर इसी तरीके से जी मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं खलील ताहिर, वो कहते हैं कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ एक कैदी को हो सकता है कि अडयाला जेल से मुंतकिल करना पड़े जिसकी वजह से सारे मसाइल हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक पिछली मुलाकात में इमरान खान ने सिर्फ सिपा सलार के खिलाफ गुफ्तगू की। अब इसको ये भी रंग दिया जा रहा है कि अडयाला जेल के बाहर जो है वो मसाइल भी होते हैं, दीगर कैदी भी हैं। तो इमरान खान साहब को अगर किसी और जेल शिफ्ट किया जाएगा तो उस जेल में क्या कैदी नहीं होंगे। तो बहरहाल ये एक अब जो चीज़ें हैं जी, एक जो माहौल है जी वो पैदा किया जा रहा है। फिर इसके साथ जी एमरजेंसी का भी एक माहौल पैदा किया जा रहा है। वो कैसे, मुनीब फारूक साहब हैं जी, वो ये कहते हैं जी कि जो 28वीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी से पहले जो है वो एक तरमीम की जाएगी और इस तरमीम में जो आर्टिकल है 234
234 के मुताबिक जो है वो सूबों में इमरजेंसी के हवाले से इसमें जो तरमीम है वो की जाएगी और ये जो इख्तियार है वो भी दे दिया जाएगा आईनी बेंच को। यानी कि पहले तो आप इमरजेंसी लगाकर गवर्नर राज वगैरह आप कर देते थे, लेकिन उसको भी फिर पार्लियामान से आपने जो है वो करना होता था, तो उसको अब चेंज करके आईनी अदालत में चला जाएगा। यानी कि वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो कंट्रोल करेंगे और साथ में ये भी मुनीर फारूक का कहना है जी कि एक लंबी जो इमरजेंसी है वो लगाई जाएगी। तो यूं जी केपी के जो कि वहां की लीडरशिप है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो प्लान अब ये है जी कि इस तरह से इमरजेंसी लगाकर गवर्नर राज लगाकर और फिर उसको आईनी अदालत में इख्तियार दे दिया ताकि वो जो है वो फिर मतलब है कि अपनी मर्जी से ही हम अपने जो मामलात हैं जी वो करते रहे, तो वहां पर ये काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब इसमें एक और खबर भी बल्कि मैं आपको साथ जो है वो शेयर करता चलूं जी कि अगर ऐसा इकदाम किया गया, अब कह तो दिया है ना इन्होंने कि हम अब ये काम करेंगे और इस तरह से केपी को कंट्रोल करेंगे, अगर इन्होंने ये काम किया तो इसके क्या जो एक नताइज हैं वो निकल सकते हैं। इसके लिए जी कंवर दिलशाद साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं। अगर पीटीआई के खिलाफ कानून अगर पीटीआई को खिलाफ कानून करार दिया जाता है तो यह भी इम्कान है कि इसके असरात इतने गहरे होंगे कि पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी ना लगानी पड़ जाए। तो इमरजेंसी तो ये लगा रहे हैं, हम इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं और इमरजेंसी की तरफ जाएंगे तो मुमकिन ये है कि ये सिस्टम जिससे लोग बड़े नाला हैं इसे लपेट में ना ले लिया जाए। तो ये जो सारा सिस्टम है ना ये खतरे में पड़ जाएगा, इसको लपेटना पड़ेगा अगर इमरजेंसी लगाई गई। तो क्या है जी, इमरजेंसी मुंतकिल कर देंगे, एक डर और खौफ की भी एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हमारी बात जो है वो मान जाए। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अगर खान साहब नहीं मान रहे, वो डटे हुए हैं, उनकी फैमिली उनके साथ डटी हुई है, कौम इमरान खान साहब के साथ डटी हुई, तो आप ये काम भी करके देख लें, उल्टा नुकसान ही होगा। जैसे आज तक जो है वो हुआ है, फायदा आपको जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप केपी में इमरजेंसी लगाएंगे तो लोग क्या वो इमरजेंसी एक्सेप्ट कर लेंगे। और पहले तो ये होता रहा ना कि ये वहां से लोग आ जाते थे डी चौक, जहां पर आप उनको घेर घार के तो जो है वो उनको वापस भेज देते थे, या 26 नवंबर या बाकी सारे मामलात, तो गोया वो आपकी पिच के ऊपर आते थे। इस मरतबा ये हो रहा है कि आपको वहां पर जाना पड़ेगा उनकी पिच में, तो वहां पर जो हालात है वो फिर किस तरह से कंट्रोल किए जाएंगे। जब आप केपी के अंदर निकलेंगे ना तो केपी के अंदर अवाम जो है वो अपने लीडर्स के साथ जो है वो निकलेगी और वहां पर अवाम को पीछे हटाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर जिस तरीके से सुहेल आफरीदी ऑपरेशन वाले मामले के ऊपर डट गई हैं, स्टेटमेंट्स भी उनकी सामने आ रही, तो वहाँ पे जो अवाम है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये एक खौफनाक जो सूरत हाल है जी, उस तरफ चीज़ें जा रही हैं। और निज़ाम लपेटने के हवाले से ये है कि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त डरी हुई है कि वहाँ पर गवर्नर राज का हुआ तो हमने भी कोई हैंकी फैंकी की तो फिर सिंध में भी ये जो रास्ता है वो खुल जाएगा। और नून लीग जो है वो तो बस उनको भी इस वक्त अपनी इक़्तिदार की पड़ी हुई है। लेकिन खैर ये जो नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर हुआ है इसमें अब ये चीज़ें आ रही हैं कि दिल में रख ली गई हैं, तो इसका जो है वो फिर बाद में निकाली जाएंगी। नेक्स्ट खबर जी मोहसिन नकवी के हवाले से आपके साथ शेयर करता हूँ जी। मोहसिन नकवी जी कोशिशें कर रहे हैं कि बाहर से कुछ लोग इंग्लैंड में जो बैठे हुए हैं कि उन लोगों को वापस लाया जाए पाकिस्तान और यहाँ पर हम उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो करें, और इसके लिए वो इंग्लैंड भी गए हैं। बहरहाल जी इस पर मुजीबुर रहमान शामी जो हैं उनकी बड़ी एक ज़बरदस्त एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इसका जो नतीजा है वो क्या निकलेगा, क्योंकि ये खबरें आ रही जी कि मोहसिन नकवी कामयाब हो गए हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में शुरू के थी 3 महीनों के अंदर अंदर उनको पाकिस्तान वापस लाया जा सकता है। तो मुजीबुर रहमान शामी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं ये जो मोहसिन नकवी जो कोशिश कर रहे हैं इस पर मुझे हंसी आ रही है। अगर बरतानिया में भी कोई आईनी अदालत कायम हो जाए तो शायद फिर यहाँ से वो अपना परवाना लेकर वापस आ जाएं, वरना अदालतें मौजूद हैं, फैसले भी अदालतें करेंगी, इनका वज़ीर दाखिला तो नहीं करेगा। तो वहाँ पर अदालतें मौजूद हैं। हाँ, अगर जिस तरह से आपने यहाँ पर आईनी अदालत कायम की, अगर वहाँ पर भी आईनी अदालत कायम हो जाती है तो उस आईनी अदालत से आप फिर परवाने ले सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर अदालतें हैं। देखिए अगर कोई आपको ये है ना कि वो खिलाफ सरगर्मियाँ कर रहे हैं या कोई भी मामला है तो अदालतों में वहाँ पर केसेस जो है वो आप कर सकते हैं और वहाँ पर अदालतें मौजूद हैं, वो फिर उसके जो फैसले हैं वो करती है, केसेस को लटका कर नहीं रखती। तो इसलिए जी ये एक जो किया जा रहा है कि हम ले आएंगे, खबरें भी चलाई जा रही हैं। बहरहाल देखें क्या होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जिस तरह से मुजीबुर रहमान शामी ने यह बात कह दी है कि आईनी अदालत हो तो फिर ये आ सकता है, तो फिर आप इसको नामुमकिन ही समझें। तो बहरहाल जी ये कोशिशें वहाँ पर की जा रही हैं। फिर राना सनाउल्लाह की भी एक स्टेटमेंट है जी, मोहम्मद मालिक साहब के शो में वो थे और इसमें लिटरली उन्होंने DGASPR जो है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दीजिए कि ये उन्होंने अपने ओन पर ही की है। कैसे जी, ये ज़रा सुनिएगा। मोहम्मद मालिक ने उनसे सवाल किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के साथ डिस्कस हुई थी, ये सारी बातें हुकूमत के इल्म में थी
कि कल DGI-SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो इतनी सख्त बातें करेंगे, हुकूमत को इल्म था इन बातों का, ये सवाल उनसे पूछा गया। तो जवाब में राणा साहब कहते हैं कि नहीं, DGI-SPR अपने इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हुकूमत को तो रिप्रेजेंट नहीं करते। तो एक तरह से जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी काफ़ी तनकीद हो रही है, तो बड़ी तरीके से जो है वो उन्होंने इससे खुद को साइड पर कर दीजिए कि वो तो अपने दायरे को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ कोई जो चीज़ है वो डिस्कस वैसे बात नहीं हुई, उन्होंने अपने उसके ऊपर जो है वो किया, तो इसका बोझ भी वो खुद ही उड़ाएं। तो ये जी आज कुछ हम तीन तफसीलात थी। खुर्रम ज़ीशान के हवाले से भी आपको एक खबर जो है वो शेयर करता चलूँ जी। उनके घर पर रात के हमला हुआ है। खुर्रम ज़ीशान के घर पर 5 डबल कैबिन गाड़ियों में सवार 25 के करीब अफराद आए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, ना खुलने पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से घर के बेडरूम्स तक को नुकसान पहुंचा, एक गार्ड जख्मी हो गया। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई, वाकई की तहकीकात जारी हैं। तो फैसल वावड़ा साहब ने बयान दिया कि ये इनके हवाले से कि ये अब नाअहल होंगे और इनको भी जो है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये भी बड़ी सख्त जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं। और रात के इनके घर के बाहर ये जो मामला है जी ये हुआ, लेकिन ये पेशावर में इनका घर था, वहाँ पर ये मौजूद थे। यहाँ पर कहीं पर होते तो शायद पकड़े जाते, लेकिन वहाँ पर ये था कि पुलिस आ गई और बचत जो है वो हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि जब KPK के अंदर आप ये चीज़ करेंगे और वहाँ से जब मुसम्मत होगी ना, तो लोगों को KPK के अंदर ही निकलना पड़ेगा। तो लोग निकलेंगे तो वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। तो बहरहाल ये आज कुछ हम तीन तफसीलात हैं जी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।